अगर तुम्हें गोस्ट, स्पिरिट्स और हॉन्टेड प्लेसेस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। मुंबई में ऐसे 5 हॉन्टेड लोकेशंस हैं जहां हर हॉरर लवर को एक बार जरूर जाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है सेंट जॉन चर्च। रात के टाइम यहाँ टूटे हुए आर्चेस के बीच एक व्हाइट शैडो खड़े होने की रिपोर्ट्स मिलती हैं। पीपल कहते हैं अंदर जाते ही लगता है जैसे कोई तुम्हारे पीछे वॉक कर रहा हो। सेकंड हॉन्टेड प्लेस है वृंदावन सोसाइटी। नाइट में गार्ड कैबिन के पास एक मैन की स्क्रीमिंग सुनाई देती है। कहा जाता है ये वही इंसान है जिसने बैल्कनी से जंप किया था और उसकी स्पिरिट आज भी सोसाइटी में रोम करती है। थर्ड नंबर पर है संजय गांधी नेशनल पार्क। लेट नाइट यहाँ एक लेडी इन व्हाइट रोड के बीच खड़ी मिलती है। पासर्स बाय कहते हैं वो इस तरह स्टेयर करती है जैसे वो तुम्हें पहले से जानती हो। फोर्थ हॉन्टेड लोकेशन है पूनम चेंबर्स। ब्लास्ट के बाद कई लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकले और कुछ की सोल्स आज भी बिल्डिंग में ट्रैप्ड हैं। गार्ड ने खुद एक ब्लैक शैडो को दीवार के अंदर डिसअपीयर होते देखा था। फिफ्थ नंबर पर है एरी मिल्क कॉलोनी। ऑटो ड्राइवर्स क्लेम करते हैं कि रात में एक विच लाइक वुमन रोड के बीच आकर खड़ी हो जाती है। उसकी रेड ग्लोइंग आई सीधे तुम पर फिक्स रहती है जैसे वो तुम्हारा रास्ता रोक रही हो। ये मुंबई के रियल हॉन्टेड स्पॉट्स हैं, जगह जहां डार्क एनर्जी और स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस आज भी महसूस किया जाता है। बीमारों का इलाज हॉस्पिटल में होता है, लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना अस्पताल है जिसे 1987 में बंद कर दिया गया था। कहते हैं वहां एक अजीब डॉक्टर काम करता था जो मरे हुए मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करता था। उस डॉक्टर ने अपने होश में कई मरीजों की मौत की झूठी रिपोर्ट बना दी ताकि उनकी लाशों पर रहस्यमयी टेस्ट कर सके। एक दिन वो खुद ऑपरेशन थिएटर में गायब हो गया। ना शव मिला, ना कोई सुराग। तब से वो हॉस्पिटल बंद है। लेकिन रात होते ही कई लोगों ने वहां स्ट्रेचर के सरकने की आवाजें सुनी है और किसी के चीखने की भी। एक नर्स ने बताया था रात को आईसीयू के अंदर कोई चल रहा था, लेकिन अंदर कोई था ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं वो डॉक्टर आज भी लौटता है क्योंकि उसने मौत से भी आगे जाने की कोशिश की है। बारिश और सर्दी में कुत्ते क्यों रोते हैं? ये सिर्फ भूख या ठंड नहीं होती। जब अगली बार तुम बारिश में किसी कुत्ते को रुआंसा सुनो तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखना, क्योंकि कुत्ते इंसानों से पहले देख लेते हैं जो हमें नहीं दिखता। कहा जाता है बारिश और सर्दी की रातों में कुछ आत्माएं जमीन पर लौटती हैं, भटकी हुई, टूटी हुई, अधूरी आत्माएं जो किसी के शरीर में वापस जाना चाहती हैं, और कुत्ते उन्हें देख लेते हैं। वो रो नहीं रहे होते, वो तुम्हें चेतावनी दे रहे होते हैं कहीं वो आत्मा तुम्हें ना चुन ले, क्योंकि जिस शरीर की उसे तलाश होती है वो अक्सर अकेले, कमजोर और डरे हुए इंसानों को मिल जाता है। अगली बार जब कोई कुत्ता जोर से रोए तो बस इत्तेफाक मत समझना, शायद वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हो। भूत प्रेत के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि राजस्थान में एक बावड़ी है जिसे इंसानों ने नहीं भूतों ने बनाया है। जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर है एक ऐतिहासिक गांव रठासी, जहां एक पुरानी बावड़ी है जिसके बनने की कहानी रूह कंपा देती है। कहा जाता है एक रात ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े पर जा रहे थे। रास्ते में घोड़ा प्यासा हो गया। तभी एक अजीब आकृति दिखाई दी जिसने इंसानी रूप ले लिया। वो एक भूत था जो श्राप के कारण पानी नहीं पी सकता था। राजा ने उसकी मदद की। बदले में भूत ने कहा जो चाहे मांग लो। राजा ने कहा मेरे महल में एक सुंदर बावड़ी बना दो। भूत बोला रात में काम होगा, लेकिन ये राज कभी किसी को मत बताना। अगले ही दिन से महल और बावड़ी का काम शुरू हो गया। हर रात रहस्यमयी आवाजें आती, 100 गुना तेजी से निर्माण होता। लेकिन एक दिन राजा ने यह राजरानी को बता दिया और उसी पल सारा काम रुक गया। बावड़ी अधूरी रह गई और फिर कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी लोग कहते हैं वो बावड़ी अधूरी जरूर है, लेकिन भूतों की बना